पहली बात यह है कि किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया था। दशावतार की कथा सबसे विस्तार में विष्णु पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त 24,000 श्लोकों वाले वाराह पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोनों ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है। इसमें से जो 7 लोक पृथ्वी से ऊपर की ओर हैं वे हैं भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वे हैं अतल, वितल, सत्तल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ध्यान ये कि 14 लोक पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। इसी में से एक लोक रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें पाताल, जिसका नाम पाताल ही है, वहां छिपा दिया था, किंतु अधिकतर स्थानों पर रसातल का नाम ही वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पणि नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निमात, कवच, कालिके एवं हिरण्य पूर्वासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपाया था, ताकि देवता यहाँ आकर उनकी रक्षा न कर सकें। अब प्रश्न यह आता है कि ये समुद्र वाली बात कहाँ से आई। यह भी हमारी समझ का ही फेर है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोक शून्य तक फैले खगोलिक सागर का भाग है। इसी कारण कुछ स्थानों पर यह लिख दिया गया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलिक समुद्र में छिपा दिया। ध्यान दें, खगोलिक सागर ना कि पानी वाला सागर। ये खगोलिक सागर को ही कुछ विद्वान भवसागर भी कहते हैं। समय के साथ साथ हमने गलती से इसे केवल सागर मान लिया और ये समस्या उत्पन्न हो गई। इसमें समस्या इस घटना के बाद की घटना के कारण भी हुई। लिखा है कि पृथ्वी को भवसागर में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है, जो उसे हंसकर टाल देते हैं। तभी हिरण्याक्ष देखता है कि एक बार पृथ्वी को अपने दाढ़ में उठाकर भवसागर या खगोली सागर से निकलकर उनके स्थान पर आ रहे हैं। तब हिरण्याक्ष उन पर आक्रमण कर देता है। जब भगवान वाराह पृथ्वी को उसके स्थान पर ले जा रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। अब चूंकि वरुण जल का देवता है, इसी कारण लोगों को लगा कि भगवान वाराह पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे हैं। तो सदैव ध्यान रखें कि हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को सागर में नहीं अपितु रसातल या खगोली भवसागर में रखा गया था। समय के साथ हमें ये गलतफहमी हो गई कि वह सागर था। ये वैसा ही है जैसे हमें आजकल अपने अधिकतर धर्म ग्रंथों में गलतफहमी हो जाती है। आशा है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। यदि पसंद आए तो औरों को भी ये सत्य बताएं। जय भगवान वाराह देव।